दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में देख रहे थे कि जो एसएससी जीडी के आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन थे उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन 20 लेकर आया हूं। आप लोग को पता भी है कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है। 10 जनवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम चालू होने वाले हैं। आपके पास आज से एक ही महीना केवल बचा हुआ है जो एसएससी जीडी की डेट निर्धारित हुई है। इसलिए आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आप लोग को मालूम है जो नए सिलेबस पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन आने हैं और 40 मार्क्स के हैं। मैं आप लोग को रोज एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं जिससे आपके सारे चैप्टरों का रिवीजन हो सके। आप लोग हमारे परिवार एग्जाम विद मी के साथ इसी तरह बने रहें। चलिए हम लोग आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज आपका पहला क्वेश्चन है शब्द रिजर्वेशन। कोई शब्द है हमारा रिजर्वेशन, उसको 4 विभिन्न कूट भाषाओं में लिखा गया है। आप लोग को बताना है रिजर्वेशन को पहली कूट भाषा ये है, रिजर्वेशन की दूसरी कूट भाषा ये है, फिर तीसरी कूट भाषा और ये चौथी कूट भाषा है। और हमारा दिए शब्द इंक्वायरी को इन्होंने यह लिख दिया है, तो हमें बताना है कि जो शब्द इंक्वायरी को इस रूप में लिखा गया है कि यह किस कूट भाषा का फॉलो करता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कि तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। रिजर्वेशन RESERVATION, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें कोडिंग है SGVIWBHBR और YY। आप देखो R होता है 18 नंबर पे, S होता है 19 पे, यानी कि हमारा +1 हुआ। फिर E के बाद F के बाद G यानी कि +2, फिर इसमें +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, +7, +8, +9, +10 और +11। आपकी जो रिजर्वेशन की कोडिंग की गई हुई है वो इस रूप में की गई है। अब हम दूसरे वाले के रिजर्वेशन को देखते हैं किस रूप में है। RESERVATION को क्या लिखा हुआ है SCV है V, SCV AWPHL REY। आप इसमें देखिए किस प्रकार कोडिंग है। R से S हुआ +1, E से C हुआ यानी कि -2, S से V हुआ तो यानी कि +3, E से A हुआ यानी कि -4, R से W हुआ +5, फिर ये -6, +7, -8, +9, -10, +11। इस हिसाब से रिजर्वेशन की कोडिंग की है। लास्ट वाले को भी देखते हैं। RESERVATION को इन्होंने कोडिंग की TGUGTXCVKQ और P से। आपको पता है R के बाद S के बाद T यानी कि +2, EFG +2 यानी कि सब में +2 हो रहा है। तो आप लोग +2 आप सब में देख रहे हैं +2 की हमारी कोडिंग है। लास्ट वाले को देखते हैं। RESERVATION को PCQ CPT YRGML RPQR यानी कि
2, यह भी -2, यह भी -2, सब में -2 -2 -2 -2 -2 की कोडिंग की गई हुई है। आप लोग ने देखा कि ये हमारी पहली कोड भाषा की जो रिजर्वेशन की कोडिंग की थी वह +1 +2 +3 के बढ़ते हुए क्रम में थी। जो दूसरी कोड भाषा है रिजर्वेशन की कोडिंग +1 हो रहा था, फिर -2 हो रहा था, +3 -4, यानी कि एक घटा रहा था, एक जोड़ रहा था। जो तीसरी कोडिंग थी उसमें सब में +2 का अंतर था, और जो चौथी कोडिंग थी उसमें सबका 2 का माइनस था। तो हमें बताना है कि इंक्वायरी को, इन्होंने ये लिखा हुआ है, इंक्वायरी को FLTQNLF, आप लोग को पता है E से F हुआ यानी कि +1 हुआ, N से L हुआ तो यानी कि -2 हुआ, Q से T हुआ तो हमारा +3 हुआ, फिर -4 हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर -6, फिर +7 और -8, यानी कि आप देख रहे हैं कि +1 -2 +3 -4 की हमारी कौन सी कोडिंग की गई थी, हमारी कोड भाषा 2। तो हमारा इंक्वायरी का जो FLTQNLF है ये किसको फॉलो कर रहा है, कोड भाषा 2 को। कोड भाषा 2 हमारे किस ऑप्शन पे है, ए नंबर पे। यह वाला क्वेश्चन आपका लेंदी है लेकिन सॉल्यूशन का बहुत ही सरल है। आप लोग ने देखा रिजर्वेशन की पहली कोड भाषा इस क्रम में है, फिर रिजर्वेशन की कोड भाषा इस क्रम में है, फिर रिजर्वेशन की कोड भाषा इस क्रम में है, फिर रिजर्वेशन की कोड भाषा इस क्रम में है। अब हम लोग को बताना था जो इंक्वायरी लिखा हुआ है यह किस कोड भाषा के रूप में लिखा हुआ है। आपने देखा +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 +8 था, तो ये हमारी कोड भाषा 2 को फॉलो कर रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, मिसिंग नंबर भी कह सकते हैं। देखिए 25, 14, 20 का अंक प्राप्त हो रहा है, यानी कि पहला और लास्ट को जोड़ के हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। इसमें भी पहला और लास्ट को जोड़ने के बाद हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि लास्ट 18 + x = किसके बराबर होगा, 51 के। तो x बराबर कितने का हो जाएगा, 51 - 18 के। तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 33 के, क्योंकि 33 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो हमारी बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन PQRST और U, PQRST और U मित्र है जो एक BPO संस्थान में काम करते हैं। 5 मित्र कोई हमारे एक संस्थान में काम करते हैं। P जो है T से ज़्यादा कमाता है, P जो है T से ज़्यादा कमा रहा है, R जो है Q से ज़्यादा कमाता है, R जो है Q से ज़्यादा कमाता है लेकिन U से कम कमाता है। R जो है Q से ज़्यादा कमाता है लेकिन U से कम कमाता है, तो U ऊपर हो गया। P जो है Q के जितना नहीं कमाता लेकिन S से ज़्यादा कमाता है। P जो है Q के जितना नहीं कमाता लेकिन S से ज़्यादा कमाता है, ये इसने कह दिया है। P जो है Q के जितना नहीं कमाता लेकिन S से ज़्यादा कमाता है, यानी कि S इसके नीचे होगा, S हमारा इधर होगा, S से ज़्यादा कमाता है। ये हमारा हटा दो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा ऊपर कौन है, U। तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन व्यक्ति कमा रहा है, B नंबर। नेक्स्ट 4 अच्छा समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है, तो हमें असंगत अच्छा समूह का चयन करना है। चलिए देखते हैं। M की होती है कोडिंग कितनी, 13 12 16 15। O की होती है 15, N की हो गई 14 18 16, H की 8 7 11 9, S की 19 18 22 और 20। आप देखो 12 से 13 यानी कि पहले सब में हमारे एक एक घट रहा है, इसमें भी एक घट रहा है, इसमें भी सॉरी इसमें भी एक घट रहा है। 20 से 22 हो रहा है, घट रहा है। 9 से 11 इसमें भी घट रहा है। 16 से 18 भी 2 घट है, लेकिन इसमें 15 से 16 हो रहा है, यानी कि इसमें हमारा 1 का घटाव हो रहा है, बाकी सब में 2 का घटाव हो रहा है। तो हम लोग ने देखा कि हमारा भिन्न क्या हो गया, पहला वाला भिन्न हो गया। क्यों भिन्न हो गया, क्योंकि सब में 2 2 का घटाव है, जबकि पहले वाले में हमारा
केवल 1 का घटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर भी सबसे सरल सवाल होता है, चिन्ह को बदलना है, जोड़ने की जगह भाग करना है, जहाँ जोड़ है वहाँ भाग करना है, घटाने का अर्थ गुणा है, जहाँ घटाना है वहाँ गुणा है, गुणा का अर्थ जोड़ना है, जहाँ गुणा है वहाँ जोड़ना है, और भाग का अर्थ घटाना है। यानी कि 13, 2, 4, 9 और 3। आप लोग को एक रूल पता ही है, बॉड मॉस। तो पहले हम लोग भाग कर लेते हैं, तो ये 3 आ गए, प्लस का 4 है, इसमें गुणा कर देंगे तो 26, 26 में 4 जोड़ देंगे 30, 30 में 3 चले जाएंगे 27। आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत बताना है। कार हो गई, मोटरसाइकिल, वैन और बस, इनमें असंगत बताना है। आप लोग को खुद पता चल रहा होगा कि कार में हमारे 4 पहिए होते हैं, बस में भी हमारे 4 पहिए होते हैं, वैन में भी हमारे 4 पहिए होते हैं, जबकि मोटरसाइकिल में हमारे पहिए कितने होते हैं? 2। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहले जैसे मैंने समझाया हुआ था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप लोग घर में सॉल्व करिएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन ना आए, मैं आपको ट्राई करूँगा, बताऊँगा यहाँ पर कि क्वेश्चन को हम उसी पैटर्न पे कैसे इसको करते हैं। लेकिन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रयास करिएगा। जैसे मैंने आज पहला क्वेश्चन बताया है, सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आप लोग की प्रैक्टिस के लिए अलग क्वेश्चन डाला था, जिससे आपकी उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। आप लोग को समय दिया जा रहा है, आप लोग ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। आप लोग का सवाल नोट डाउन हो गया होगा। हम लोग करते हैं सवाल। चलिए, ये आपको वैन आरेख का है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वैन आरेख से संबंधित एक सवाल कराया हुआ था, उसी क्रम में वाला सवाल है। देखिए, पहले लिखा हुआ फल, पेय और कॉफ़ी। आप लोग को पता है कि फल हमारा डिफरेंट होगा कॉफ़ी से, क्योंकि फल हमारा अलग होता है और कॉफ़ी जो होती है हमारी पेय पदार्थ होती है। और जो पेय पदार्थ के अंदर क्या आ जाए? कॉफ़ी। यानी कि हमारा कोई पेय पदार्थ है, पेय के अंदर हो गया कॉफ़ी, ये हमारा गोला हो गया पेय पदार्थ का, और ये हमारा हो गया कॉफ़ी का, और ये हमारा हो जाएगा फल का। क्यों फल का हो जाएगा? क्योंकि ये इससे डिफरेंट है। और पेय पदार्थ के अंदर कॉफ़ी आ जाएगी, क्योंकि पेय पदार्थ में कॉफ़ी, चाय और टोमेटो सूप, ये सब जितने सूप होते हैं वो सब पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जबकि फल अलग होता है। तो आपके अलग कौन कहे में मिलेगा? विकल्प नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 किसी तरह संबंधित है और एक असंगत है। देखिए, U21 नंबर पे होता है, सही लिखा हुआ है। M 13 नंबर पे होता है, सही लिखा है। P 16 पे होता है, सही लिखा है। लेकिन A जो है 12 नंबर पे ना होकर किस नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल की सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरे से 16वें स्थान पर, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? आप लोग जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, दोनों सिरे से 16वें स्थान पर है, इधर से भी उसकी पोजीशन 16 है और इधर से भी उसकी पोजीशन 16 है, यानी कि बाएं से भी 16 नंबर पे है और दाएं से भी 16 नंबर पे है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाएं से एक आप लोग ने फार्मूला पढ़ा होगा, m + n - 1। तो बाएं सिरे से कोडिंग और दाएं सिरे से कोडिंग में एक घटा देंगे, यानी कि 31 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कथन धारणा। मैंने आप लोग को कितने सवाल कराए हुए कथन धारणा से, उसी क्रम में भी सवाल है। धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी सिगरेट के पैकेटों पर छपी होती है। तो वही को धारणा है, लोग सिगरेट के पैकेट में छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं, क्योंकि जब सामग्री जो है उसमें छपी होती है तो लोग तो सिगरेट जब पीते हैं तो उसको हम पढ़ते ही हैं। लोग चेतावनी पर ध्यान देते हैं, बिल्कुल ध्यान देते हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते। यानी कि धारणा 1 और धारणा दोनों हमारी निहित है। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा, जो भी सिगरेट हो गई, गुटखा हो गया, उसमें
कैंसर का निशान बना होता है, चेतावनी भी लिखी होती है, धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कोई उसका फॉलो नहीं करता। तो वही धारणा थी, लोग सिगरेट के पैकेट पर छपी सामग्री को पढ़ते ही हैं, लोग चेतावनी पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेन को AQZHM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बीन को क्या लिखा जाएगा? देखिए, BRAINAQZHM, बी का 2, इसका 1, इसका 18, इसका 17, इसका 1, इसका 26, इसका 9, इसका 8, इसका 14 और इसका 13, यानी कि एक एक का घटाव हो रहा है, हम लोग को देख ही रहे हैं। बी का 2 होता है तो यहाँ पर ए आ जाएगा, इसका ई का 5 होता है 4 आ जाएगा, ए का होता है जेड आ जाएगा, एन का 14 होता है तो 13, यानी कि एम। ADZM आपका ऑप्शन नंबर 1 पर। कितना सरल सवाल था, आप लोग ने देखा, केवल एक एक का सब में घटाव है। यह भी आपको वैनारिक का संबंध है, पक्षी, कौवा, कठफोड़वा। आप लोग को पता है कि पक्षी के अंदर कौन आएंगे, कौवा भी आएगा और कठफोड़वा आएगा, लेकिन कौवा और कठफोड़वा दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर किस में चला जाएगा? ये बड़ा वाला गोला हो जाएगा पक्षी का, और ये हमारा गोला हो जाएगा कौवा का, और ये गोला हो जाएगा हमारा कठफोड़वा का। क्योंकि आप लोग को पता है कि पक्षियों के अंदर कौन आते हैं, कौवा और कठफोड़वा, जबकि और कौवा और कठफोड़वा आपस में अलग होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है, 0 लिखा हुआ है, फिर 26 लिखा है, फिर 124 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 728 है। तो हमें बताना है इसके बीच में क्या आएगा। आप लोग इसको करेंगे, ये 3 का क्यूब माइनस 1 लिखा है, ये 5 का क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, ये 9 का क्यूब माइनस 1 लिखा है। आप लोग देख रहे होंगे 26 आया होगा तो 3 के क्यूब में 1 घटा होगा, 5 के क्यूब में 1 घटा होगा, और 728 आया होगा तो 9 के क्यूब में घटा हुआ होगा। 1 के क्यूब में 1 घटाएंगे तो हमारा 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं 1 से 3, 3 से 5 और 9 हो रहा है, यानी कि बीच में हमारा 7 का क्यूब आएगा। तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 में 1 जाएगा तो 342। तो 342 किस ऑप्शन पे है? डी नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि भंग का संबंध हड्डी से है तो मौत का संबंध बताना है। आप लोग को पता है कि हड्डी जब टूट जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि भंग हो गया है। उसी प्रकार मौत कब आती है? जब हमारी स्नायुओं में प्रॉब्लम होती है। आप लोग देखते हैं जब भी आप लोग की हड्डियां टूट जाती तो आप लोग बोलते हैं कि हड्डी टूट गई है या अस्थि भंग हो गया है। किसी भी अस्थि का टूट जाना हमारा क्या कहलाता है? अस्थि भंग। तो मौत कब आती है? जब हमारी स्नायु में प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग देखते हो जब चलते हैं तो पैरों में मोच आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी मैंने आपको पिछली क्लास में इस तरह का क्वेश्चन कराया हुआ था, इसी क्रम में यह भी क्वेश्चन है। तो आपको 9 घंटे तो सब में दिए हुए, हमें पॉइंट 11 घंटे का निकालना है। इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा कर देंगे तो यानी कि हो जाएगा कितना, 6.60, यानी कि 6 मिनट वाला सही हो जाएगा। अब 0.6 मिनट को हम सेकेंड में बदल देंगे। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है आपका? 60 सेकेंड। इसको जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? 36। आपका ऑप्शन नंबर 6। देखिए 9 घंटा तो हमारा आ ही जाएगा, पॉइंट 11 घंटे है। घंटे को हम पहले किससे बदल लिया? मिनट में। आप लोग को पता है कि मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो हमारा 6 कितना का 6.60 मिनट, यानी कि 6 मिनट और 60 सेकेंड। हमने 60 सेकेंड जो 0.60 मिनट था उसको हमने सेकेंड में बदल लिया। आपको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो हमारा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, एनोलॉजी। आप देख रहे हैं कि एनोलॉजी कितनी भरमार है। आप लोग देखते हो कि प्रैक्टिस सेशन में हर चैप्टर के क्वेश्चन हैं। आप लोग ने इतने देखे होंगे, इसमें एनोलॉजी भी है, क्लासिफिकेशन भी है, कोडिंग डिकोडिंग भी है, ब्लड रिलेशन भी है। देखिए बावर्ची का संबंध किससे है? रेस्टोरेंट से। आप लोग को जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आप लोग को वहाँ पर जो खाना बनाता है तो कौन बनाता है? बावर्ची बनाता है। उसी प्रकार हमें संबंध निकालना है चिकित्सक का रोगी से, पुस्तकालय 10 के कैटलॉग से, बढ़ाई के लगे। अब ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों ऑप्शन सही होगा? क्योंकि औषधि विक्रेता कहाँ बैठता है?
दवाखाना में। उसी प्रकार बावर्ची कहाँ होते हैं? रेस्टोरेंट में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दोस्त है राम रहीम राहिल 5 दोस्त है राम रहीम राहुल राकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं और यह सभी उत्तर की ओर मुंह किए हैं। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 5 व्यक्ति है, बना लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति हो गए। ये सभी हमारे क्या है? उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। राम जो है राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राम जो है राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा। यानी कि राज जो है वो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा। राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे हैं। हमने मान लिया कि राम को हमने इधर बैठा लिया और रहीम को इधर बैठा लिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है राम और रहीम हमारे किनारे पर बैठे हैं। लेकिन राम जो है राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। हम इधर राज को बैठा लेंगे तो उसका दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? राम बैठ जाएगा। चलिए राम और रहीम दोनों सिरों पर बैठे। राहुल जो है राहुल राम के बगल में नहीं बैठा। राहुल को हम बीच में नहीं बैठा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठा, तो हमने उसको बीच में सेट कर दिया यहाँ पे। अब हमारा कौन बचा? राम रहीम रॉकी बचा। हमने रॉकी को यहाँ बैठा लिया। तो कह रहा है रॉकी की बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? रॉकी के बाएं 1 2 और 3, यानी कि हमारा रॉकी के बाएं कौन सा हो जाएगा? रॉकी के बाएं तीसरा, पहले नंबर पे ये हो गया बाएं, ये दूसरे नंबर पे हो गया और ये तीसरे नंबर पे हो गया। नेक्स्ट सवाल, वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर यह हमें बताना है। मैंने आप लोग को रूल बताया हुआ, जब एल एल होते हैं तो आपस में घट जाते हैं, आर आर होते हैं तो भी आपस में घट जाते हैं, जब एल आर होते हैं तो जुड़ जाते हैं, आर और एल जो होते हैं हमारे जुड़ जाते हैं। मैंने आप लोग का अल्फ़ाबेट का इससे जुड़े हुए सवाल मैंने आपको करवा चुका हूँ। आप लोग हम लोग की रीजनिंग के प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें सबसे जब से शुरुआत हुई है हमारे रीजनिंग की, तो मैंने आप लोग को शुरुआत में यही चैप्टर के 3 लेक्चर लिए हुए हैं। आप इन चैप्टरों को देखिएगा। देखिए आर आर है तो हमारे क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 18 में 7 जाएगा तो 11। और एक नियम यह होता है जब भी मान हमारा राइट से आता है तो उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए हम लोग किससे घटा देते हैं? 27 से घटा देते हैं। तो L 16 हो गया। 16 किसका होता है? P का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इससे और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग एग्जाम विद मी परिवार के साथ इसी टाइम बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।